नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि मेष लग्न, एरीज साइन एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेष राशि मेष लग्न, एरीज साइन एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। एरीज साइन एरीज असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। एरीज साइन एरीज असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। फोर ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ swords, 2 ऑफ wands। तो एरीज, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त अभी चल रहे हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा अब बिजी हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके शेड्यूल्स जो है वो व्यस्त चल रहे हैं। खुद के लिए समय निकालना आपके लिए थोड़ा कठिन है। आप खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर परिवार वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। काम का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके कारण से आप अपने आप को कुछ थका हुआ महसूस करने वाले हैं एरीज। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि आपके ऊपर आ गई है, या आपने खुद से होकर के ले लिए। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको आराम की ज़रूरत है, पर आराम आपको नहीं मिल पा रहा है। कोई एरीज के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको जो टारगेट्स दिए गए थे, जो शेड्यूल्स आपको दिए गए थे, उसको हो सकता है कि आप टाइमली कंप्लीट करने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मैं भी हो सकता है कि टारगेट कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, उसको आप अचीव करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा डिफीटेड, हारा हुआ महसूस कर सकते हैं एरीज विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ये स्थिति आपके जॉब में भी हो सकती है, या आपके बिजनेस में भी हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है एरीज कि आप जो है अपने करियर को लेकर के होपफुल तो हैं। होप आपने बिल्कुल भी नहीं खोई है, भले ही जैसी भी सिचुएशन आपके करियर में चल रही है। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप अपने करियर में अच्छा प्रोग्रेशन चाहते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दूसरी जगह जा कर के कुछ इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, वहाँ दूसरी किसी कंपनी से, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर से आप मिलना चाहते हैं, या अगर सेम कंपनी में आप हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, तो दूसरी साइट आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको अच्छा प्रोग्रेशन मिले, आपको प्रमोशंस मिले, इंक्रीमेंट्स अच्छे मिले। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे। तो कुछ ट्रैवल करने के बारे में भी आप सोच रहे हैं एरीज। जॉब में कोई डेपुटेशन में, कोई ऑडिट में भी आपको भेजा जा सकता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए कहीं भेजा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए पॉजिटिव ही साबित होने वाला है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, सर्विस के मार्केटिंग के लिए, साथ ही हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट के डेमो के लिए, अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी जगह भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग आपके दिलो दिमाग में है और उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विद दिस 2 ऑफ वांड्स कार्ड। किसी की हेल्प लेने के बारे में भी आप सोच रहे हैं एरीज, जिसकी मदद से आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो करे। किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं, कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हैं। नए आइडियाज़ आपके अंदर चल रहे हैं, उन आइडियाज़ को आप शोकेस करना चाहते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने
इन आइडियाज़ को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्रिएटिविटी के रूप में यूज़ किया है। तो अब उन प्रोडक्ट का, उन सर्विसेज का आप डेमो देना चाहते हैं। कोई कोई एरीज की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो अपने करियर में नई शुरुआत कर भी रहे हैं। आपने हो सकता है कि पुरानी कंपनी से स्विच ओवर करके नई कंपनी ज्वाइन की है, नए प्रोफाइल आपको मिल गए हैं, अच्छी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल गई है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बड़ा टाई अप आपने कर लिया है, बड़े ऑर्डर्स आपको कहीं ना कहीं मिलने स्टार्ट हो गए हैं, कोई बड़ा सपोर्ट आपको मिल गया, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया, इस तरह की भी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो नई शुरुआत करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और आप कर भी रहे हैं। इसको लेकर के आपके घर परिवार में भी कुछ खुशी का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो आप अपना जॉब या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छी परिस्थितियां आपके सामने आने वाली है। आपको केवल धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, जल्दी हार नहीं माननी है। अपने एफर्ट्स आपको पुट करते रहना है और सिचुएशन में डटे रहना है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा करियर आपके लिए निकल करके आने वाला एरीज। पैसा रुपया की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा संभल करके अपने पैसा रुपया को, फाइनेंशियल पोजीशन को रखना है। अननेसेसरी आप एक्सपेंस मत करिए, रिस्क आप मत लीजिए इस दौरान, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि आप अपने पैसा रुपया को लेकर के अच्छे मदों में ही खर्च करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर में कुछ फंक्शंस है, उनके लिए आप खर्च कर रहे हैं, शादी ब्याह का अवसर है, कोई पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की, वहाँ पर आप खर्च कर रहे हैं। तो पैसा रुपये के लिए स्थिति आपके लिए अच्छी निकल करके आई है, पर आपको अपने एक्सपेंस को थोड़ा कंट्रोल करना है और रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, अदरवाइज सिचुएशन आपके लिए ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आपने ली है। पास्ट में आपको कुछ नुकसान हुए थे और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा सतर्क आप हो गए हैं और सही फंड में, सही जगह में आप निवेश करने वाले। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। कोई प्लानिंग भी आपके अंदर चल रही है, कोई ट्रैवल भी आप कर सकते हैं एरीज। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की स्टडी कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, ओके। तो एरीज आपकी स्टडी के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्टडी को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड हैं। अपनी स्टडी में आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है, उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन आपके दिलो दिमाग में चल रही है। कोई स्टक सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सही निर्णय ले पाने की स्थिति में अभी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुराने कोई एक्सपीरियंस आपके ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपको हो सकता है कि असफलता मिली है, अनसक्सेस मिली है। आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हुई है। अच्छी रैंक आपने सोची थी, अच्छे मार्क्स आपने सोचे थे, वो आपको मे बी नहीं मिली है या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिली है। तो उसकी वजह से कुछ दुखी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इमोशनल लॉसेस आपके अंदर चल रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी लोकेशन बदलना चाहते हैं। आप जिस लोकेशन में अभी हैं, जहाँ पर आप रह करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस लोकेशन से आप दूसरी लोकेशन ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, दूसरी जगह आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छी कोचिंग, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई है एरीज। तो थोड़ा स्टडी में आपको फोकस करने की ज़रूरत है एरीज। पुरानी जो भी एनर्जीज रही है उनको आपको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है और पूरी फ्रेश एनर्जी के साथ स्टडी में आपको पूरी तरह से भिड़ जाना है, तो अच्छी पोजीशन आपकी आएगी। व्यर्थ की चिंताओं में आपको खुद को नहीं डालना है। दूसरों के मत के अनुसार आप ना चलें, दूसरों से अपना खुद का कंपैरिजन ना करें, तो सिचुएशन आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। द एम्प्रेस, टेम्परेंस। तो एरीज हेल्थ के आपके अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। आप अपनी अच्छी हेल्थ इंजॉय करने वाले हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हैं,
आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर पास्ट में कोई सिचुएशन आपकी ख़राब चल रही थी, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, मेडिकल चेकअप्स आप करवा रहे थे, तो सिचुएशन आपकी अच्छी होने वाली है। आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। अपनी हेल्थ को लेकर के आप फिर से पॉजिटिव महसूस करेंगे और अपनी लाइफ में फिर से अपने टारगेट्स को लेकर के, गोल्स को लेकर के आप पूरी तरह से भिड़ जाने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस द एम्प्रेस कार्ड। कोई आप में से एरीज जो है अभी तक पेशेंस में अपने आप को उनने रखा हुआ है। हेल्थ के 100% सही होने का आप वेट कर रहे हैं। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि जो डॉक्टर ने जो प्रिकॉशंस आपको बोले हैं, जो केयर करने के लिए आपको बोला है, जो परहेज आपको बताया गया है, उन चीज़ों को आप पूरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है। इस एनर्जी में आपको रहना है एरीज, और अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देना है। अदरवाइज आपकी हेल्थ तो काफ़ी अच्छी निकल करके आई है। आप अपने घर परिवार वालों के साथ में, लव्ड वंस के साथ में अच्छे मोमेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुद के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इस तरह की अच्छी एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं एरीज। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होता है। लेते हैं यूनिवर्स गाइड की जरूरत है। ये एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में और क्या कुछ होने वाला है एरीज के लाइफ में, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जुलाई मंथ में, गाइड करें। द चैरियट, द हैंग्ड मैन। तो एरीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई कंफ्यूजन तो चल रही, किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के। आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, स्टडी या करियर को लेकर के भी हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ स्टकनेस है। सही निर्णय ले पाने की स्थिति में आप खुद को नहीं पा रहे हैं, कुछ इनडिसाइसिव आप हो रहे हैं विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड। अब ये पर्टिकुलर कौन सी सिचुएशन है, किस फील्ड में है, ये हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगी। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो सही निर्णय आप लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप रुक गए हैं, थम गए हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन आपके सामने है। पॉजिटिव है, निगेटिव है, अच्छी है, बुरी है, पुराने अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, पुराने खराब एक्सपीरियंसेस रहे, तमाम चीज़ों को साइड में रख करके आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे आपकी स्टडी को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, या पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के क्यों ना हो, आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरियां चल रही थी, सेपरेशन चल रहे थे, सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे कि आपको क्या करना है, पर आपने अपना मूड बना लिया। आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को समय देना चाहते हैं, इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं एरीज विद दिस दी चैरियट कार्ड। पर्सनल लाइफ में भी अगर आपके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के स्टकनेस थी, तो उस स्टकनेस से आप बाहर निकलते हो, जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है एरीज। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। जुलाई मंथ के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए एरीज के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आया यूनिवर्स का वो है कम्युनिकेट क्लियरली। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं एरीज कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखना है। चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हैं, जॉब में, बिजनेस में हैं, ऑफिशियल काम से किसी से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखना है, ताकि सब चीज़ सामने वाले को समझ में क्लियरली आ जाए, कोई भी कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच में ना रहे। सिमिलरली अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, तो जो आपकी फीलिंग्स है, जो आप अपने पार्टनर को शेयर करना चाहते हैं, उसको आप क्लियरली कहें। कोई भी चीज़ छुपा करके, दबा करके ना रखें। जो आप बात कहना चाहते हैं उसको क्लियरली उनके सामने रखें, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में ना आए। इस तरह की यहाँ पर गाइडेंस यूनिवर्स ने आपके लिए दी है विद दिस दी कम्युनिकेट क्लियरली कार्ड।
ये आपके और भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, तो आप अपनी एक्चुअल फील्ड के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर करना है, जो बात आप कहना चाहते हैं उसको पूरी तरह से सही ढंग से आप रखिए, ऐसा नहीं कि कोई बात जो है हिडन रह जाए। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई एरीज। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।